आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आ गई। अब उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट इनकी कुछ कुछ चीज़ें लेके उससे बना है। मसलन यहाँ पे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे आ गया और यहाँ से हैज़ और हैव जो है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ बीन और हैव बीन आ गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये बीन की शक्ल में लगता है। बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और बीन जो है उसकी थर्ड फॉर्म है, यानी बी फर्स्ट फॉर्म और BEEN जो है वो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हैज़ बीन हैव बीन यहाँ पे आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास फॉर और सिंस लगता है। फॉर और सिंस की कहानी यूँ समझे कि जब भी आपके पास एक गिवन टाइम होता है, एक ख़ास टाइम है, एक ख़ास टाइम, तो फिर हम उस वक़्त लगाएंगे सिंस। लेकिन अगर ख़ास टाइम नहीं है, कोई भी मतलब उसमें आपको एक फ्रेम दिया हुआ है और उस फ्रेम के बारे में सिर्फ मतलब एक वाज़े टाइम नहीं है, तो वहाँ पे फॉर लगता है। क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर आपको कोई कहे कि 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे? सुबह के 2 घंटे, 4 से 5 या 8 से 9, कौन से 2 घंटे? कोई पता नहीं है, वहाँ पे लगेगा फॉर। जब आपको एक ख़ास टाइम बताए, ठीक है, मसलन इंग्लिश में अमूमन 3 ज़माने, वो अंग्रेज़ जो है वो 3 किस्म के ज़माने उसका जिक्र करते हैं। मसलन वो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है, वो ये 3 चीज़ें जो वक्त हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब अगर वो कहें कि सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तो वहाँ पे अभी मॉर्निंग जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो उस वक्त सिंस आप लगाएंगे। मसलन या इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मसलन अगर कोई कहे कि वो 2 दिन से घर नहीं आया, तो कौन से 2 दिन? मंगल बुध या जुमेरात जुम्मा या हफ्ता इतवार, कौन से 2 दिन? हमें पता नहीं है। यानी आपको एक वाज़े कोई टाइम नहीं बताया, बल्कि एक दायरा बता दिया और उस दायरे में वो कहीं पे भी हो सकता है। मसलन जब आपने वो तीर फेंकने वाली गेम देखी होगी कि अगर फिक्स किसी ख़ास टाइम के ऊपर जाए, तीर जाके लगे तो सेंस, और अगर ख़ास टाइम के ऊपर ना लगे तो फॉर। यानी वो पूरा बोर्ड है, बोर्ड में कहीं पे भी लग जाए, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, तो वो मतलब फॉर है। लेकिन अगर एक ख़ास जगह पे जाके लगे, ये आपको बताया गया है कि ये जो सर्कल है, उस सर्कल के बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपका तीर लगना चाहिए, तो उसका मतलब सेंस। इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और या हैव बीन लगता है। तो एस ग्रुप है, जैसे आपने यहाँ पे समझा, एस ग्रुप के साथ एस लगता है, हैज़ लगता है, और एस ग्रुप के अलावा जितने भी है वो उसके साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ही हैज़ बीन ईटिंग, ठीक है, ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से खाना खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है वो एस ग्रुप है, ही हैज़ बीन ईटिंग, तो हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो हैज़ के साथ, जैसे यहाँ पे आपने हैज़ के साथ नॉट लगाया था या हैव के साथ नॉट लगाया था, इसी तरह हमने यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट लगा देना है। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, यानी वो खाना नहीं खा रहा था। अगर हमने नेगेटिव जुमले का जो हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब, उसको शुरू में ले गए, तो वो नेगेटिव प्लस सवालिया जुमला बन जाएगा। हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग, ये यूं बन जाएगा। और अगर आपके पास सिर्फ सवालिया जुमला बनाना है, तो ही हैज़ बीन ईटिंग, इसका हैज़ उठा के शुरू में लगा दें, तो वो आपका बन जाएगा सवालिया जुमला। और अगर आपके पास एस ग्रुप के अलावा कुछ है, मसलन वी है, तो वी के साथ लगेगा हैव, वी हैव बीन ईटिंग, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके शुरू में हैव ले जाएं तो सवालिया बन गया, हैव के साथ आगे नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव के हैव को शुरू में लगा दें तो ये बन जाएगा सवालिया जमा नेगेटिव। उसके बाद हम आते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट में मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है।
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब आता है बाहर से। तो हम जब भी इसका नेगेटिव बनाएंगे या इसका सवालिया बनाएंगे तो उस वक्त इसमें डिड का इजाफा कर देंगे और जो वर्ब होगा उसकी पहली फॉर्म लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात करते हुए यानी एक ही जुमला हो तो उसके अंदर दो दफा आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते होते। तो डिड जो है उसने इसकी शराइत पूरी कर दी तो उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लग जाएगी। मसलन अगर आपने इसको सवाल बनाना है तो ये डिड जो है शुरू में लगा दें, डिड ही, और यहाँ पे ईट जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड ही ईट एप्पल। ठीक है। वैसे अगर ये सादा जुमला होता तो हम उस वक्त ये कहते ही एट। अब यहाँ पे ये जो ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी इसमें एस और ई एस वाला कोई ग्रुप नहीं होगा। तो इसको हमने याद रखना है कि इसमें एस और ई एस का कोई ग्रुप जो है वो नहीं शामिल। जितने भी प्रोनाउन है सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जब इसको हम लिखेंगे ही एट एप्पल, और अगर इसको सवाल बनाना है, ईट जो है, एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, इसको हमने सवाल बनाना है तो यहाँ पे शुरू में बाहर से आएगा एक लफ्ज डिड। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ईट, डिड ही ईट एप्पल, ये बन गया सवालिया। अब अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे ही डिड नॉट, नेगेटिव बन गया, ही डिड नॉट ईट एप्पल। ठीक है जी। डिड के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया। अब अगर इसको सवालिया प्लस नेगेटिव बनाना है तो जो नेगेटिव है उसके डिड को शुरू में ले जाएं, डिड ही नॉट ईट एप्पल, तो ये आपका सवालिया प्लस नेगेटिव बन गया। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये खेल खेला जाता है। बस ये आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर वाज और वर लगता है। आपको बताया था वाज जो है वो एस ग्रुप से है, तो जब एस ग्रुप वाले जो भी नो प्रोनाउन यूज करेंगे तो आपने वाज लगाना है। और अगर आप एस ग्रुप के अलावा आपने किसी कोई प्रोनाउन यूज करना है, उसके अंदर आई, वी, यू, दे था, यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि इधर आई के साथ भी वाज लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे आई के साथ, आई जो है वो एस ग्रुप के साथ मिल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, तो यहाँ पे आई भी एस ग्रुप के साथ वाज लगाएगा अपने साथ, और आई वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग, ये सब इस तरीके से होंगे। और अगर या आई वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इस तरीके से। और क्वेश्चन बनाना है तो वॉज को शुरू में ले जाए, वॉज आई प्लेइंग। ठीक है। और अगर नेगेटिव प्लस क्वेश्चन बनाना है तो वॉज जो नेगेटिव है ही वॉज नॉट प्लेइंग, उसका वॉज आप शुरू में ले जाए तो वॉज ही नॉट प्लेइंग, यूं बन जाएगा। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सवालिया प्लस नेगेटिव। और अगर यू, वी और दे है तो उसके अंदर क्या होगा, मसलन दे वर नॉट प्लेइंग, ये सवालिया बन गया। और अगर सिंपल जुमला है दे वर प्लेइंग, नेगेटिव है तो दे वर नॉट प्लेइंग, और नेगेटिव और सवालिया है तो वर को शुरू में ले जाए, वर दे नॉट प्लेइंग। और अगर सिर्फ और सिर्फ सवालिया है तो नॉट हटा दें, वर दे प्लेइंग। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाए तो वो सवालिया बन जाता है। इस तरह पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, सब जितने भी ग्रुप हैं, चाहे एस ग्रुप है या बगैर एस ग्रुप है, सबके साथ हेड लगता है, सबके साथ हेड लगता है। इसमें एस और ई एस वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। एस ग्रुप वाला कोई चक्कर नहीं है, ना एस ग्रुप ना बगैर एस ग्रुप, तो सबके साथ हार्ड हेड लगेगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इसको आगे पीछे या इसके साथ नॉट लगाएं तो आपका पूरा जुमला बन जाता है। मसलन ही हैड रिटन, वो लिख चुका था, ही हैड रिटन। इसी के साथ अगर आप नॉट हैड के साथ लगा दें, ही हैड नॉट रिटन, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर इस हैड को हम शुरू में ले जाएं तो वो सवालिया प्लस मनफी बन जाएगा, हैड ही नॉट रिटन। और अगर नॉट हटा दें और सिर्फ हैड को शुरू में ले जाएं, हैड ही रिटन, तो ये सवालिया बन जाएगा।
ठीक है जी। मैंने आपको बताया था जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट की कुछ कुछ बातें मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आप पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब प्लस ing ले आए, और आप यहाँ से परफेक्ट का हैड ले आए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होता है, जैसे मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था। तो यहाँ पे बन जाएगा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। तो ये जुमला है ही हैड बीन प्लेइंग। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंस और फॉर में क्या फर्क होता है, कि एग्जैक्ट टाइम हो तो सिंस, एग्जैक्ट टाइम ना हो यानी बिल्कुल खास एक टाइम ना बताया गया हो तो फॉर उसमें लगाया जाता है। तो इसके अंदर ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock या सिंस 8 in the morning, ठीक है। और अगर हम मसलन कोई रफ टाइम बताते तो वो कहते हैं ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब कौन से 2 दिन कोई पता नहीं है, तो इसलिए फॉर 2 days लगा। अगर इसको आपने नेगेटिव बनाना है तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपने नेगेटिव प्लस सवालिया बनाना है, मसलन यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया तो ये बन गया नेगेटिव। अगर आप इसका हैड शुरू में ले जाएं तो ये सवालिया प्लस नेगेटिव बन जाएगा, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सवालिया बनाना है तो जो सिंपल जुमला होता है उसका हैड आप शुरू में ले जाएं, हैड ही बीन प्लेइंग, तो यह उसका सवालिया जुमला बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि इसमें एस ग्रुप हो या बगैर एस ग्रुप हो, उसकी कोई आपने उसमें डिफरेंस नहीं रखना, सबके लिए एक ही वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो है हैड। सबके लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो वो सबके साथ लगेगा, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, सबके साथ हैड लगना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करनी है फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल लगता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी किताबों में शैल जो है वो आई और वी के साथ लगता है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है, आई के साथ भी लोग विल ही लगाते हैं, और इम्तिहान में भी चल ही जाता है जब तक कि मतलब कोई ख़ास उसके ऊपर सख्ती ना की जाए तो लग जाता है। लेकिन अगर किताबों की हद तक आप अगर उसको शेल लगाएं तो ठीक है, वरना आपका जुमला फिर भी ठीक होगा अगर आप आई के साथ या वी के साथ भी विल लगा दें, कोई मसला नहीं है। अमूमन ये ज़ोर देने के लिए लगाते हैं, मसलन ही के साथ भी शेल लग सकता है कि ही शैल बी डूइंग हिज जॉब। ये शेल का मतलब होता है अमूमन जब विल लगता है, लेकिन आप विल हटा के शेल लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे जोर देना, फोकस करना कि उसको ज़रूर काम करना हो, वो ज़रूर काम कर रहा होगा, ठीक है, वो ज़रूर काम करेगा। तो शेल का मतलब फिर वहाँ पे ही शैल बी डूइंग इट, कि वो काम ज़रूर कर रहा होगा। शेल का मतलब हो गया जोर देना किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आई वी के साथ शेल लगा दिए अपने एग्जाम की हद तक, और बाकी सबके साथ विल लगा दे। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है कि मसलन आई शैल गो, ठीक है। अगर आपने इसको सवालिया बनाना है तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में ले आए, शैल आई गो। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो शैल के बाद यहाँ पे आई शैल नॉट गो, शेल के बाद आपने बनाना नेगेटिव बन जाएगा। और इसी शेल को अगर आप शुरू में लगा दें शेल आई नॉट गो, तो वो सवालिया प्लस नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ही हो तो ही के साथ आप विल लगा लें, ही विल गो। अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं ही विल नॉट गो। अगर आप उसको नेगेटिव प्लस सवालिया बनाना चाहते हैं तो विल को शुरू में ले आए, विल ही नॉट गो। और अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ सवालिया बनाना चाहते हैं, नॉट हटा दें, विल ही गो, ठीक है। और नेगेटिव हो तो मैंने आपको बताया कि विल के साथ नॉट लगा दें, ही विल नॉट गो। सिंपल है, मतलब बनाने की, सवालिया बनाने की, नेगेटिव बनाने की और सवालिया प्लस नेगेटिव बनाने की वही तरतीब है पूरे चार्ट के अंदर। पूरे चार्ट के अंदर आपको एक की समझ आ जाए, बाकी सबसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हम करते हैं तो इसके साथ विल के साथ बी लग जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और शैल और उसके साथ बी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इस पूरे के अंदर वही बात है कि विल
हम लगाएंगे बाकी सब के साथ, शेल लगाएंगे हम आई और वी के साथ, यानी आई और वी के साथ आप शेल लगा लें और बाकी सब के साथ विल लगा दें। लेकिन अगर आप सब के साथ विल भी लगाते हैं तो भी ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम की हद तक आप शेल लगा दें तो एग्जाम के लिए वो होगा, वरना स्पोकन में अमूमन सब जगह पे विल ही लगाते हैं। बहुत कम ऐसे आपको स्पोकन में नजर आएगा कि जहाँ पे लोगों ने शेल यूज़ किया हुआ है, या ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है ब्रिटिश में अंदर वहाँ पे वो लोग शेल यूज़ करते हैं, अमेरिकन शेल को बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और शेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आपको मैंने बताया आई और बी के साथ शेल लगा दें तो आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और उसके साथ आईएनजी। ठीक है, तो सवालिया बनाना है, शेल को आगे ले, शेल आई बी प्लेइंग, और अगर नेगेटिव बनाना है आई शेल नॉट बी प्लेइंग, और सवालिया प्लस नेगेटिव बनाना है तो शेल आई नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आई की जगह वी लगा दें तो वही तरतीब बन जाएगी, और अगर आप ही लगा दें तो ही के लिए आप इसके साथ विल लगा लें, बाकी तरतीब वही है, ही विल बी प्लेइंग और शी विल बी प्लेइंग। सवालिया बनाना है तो विल को शुरू में ले आए, विल ही बी प्लेइंग, विल शी बी प्लेइंग, और अगर नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट बी प्लेइंग। अगर सवालिया प्लस नेगेटिव बनाना है विल ही नॉट बी प्लेइंग। ठीक है जी, तो जब आपने सवालिया प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप रफ वर्क के अंदर पहले उसको नेगेटिव बना दें, नेगेटिव का विल जो है वो शुरू में ले जाए तो आपको सवालिया प्लस नेगेटिव पता चल जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने सवालिया बनाना है तो आप पहले एक सिंपल जुमला लिखें, उसका शेल उठा के शुरू में ले जाएं तो आपका सवालिया बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव और शेल हैव लगता है। देखें फ्यूचर की जब बात आएगी तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगता, विल के साथ हैज़ कभी नहीं लगा करता, तो इसीलिए विल हैव और शेल हैव। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मुख्तलिफ हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका मतलब ये है कॉन्टिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाजमी आती है, और यहाँ पे जो परफेक्ट है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आती है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो इधर कंटिन्यूअस था, इधर ये परफेक्ट है, तो इन दोनों की शराइत लगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ से आ गया, और ये हैज़ हैव यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये आप जब इस तरीके से देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में क्या चल रहा है, परफेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या चल रहा है, और इंडेफिनिट के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। और इसी तरीके से अगर आप यूं देखें तो उसकी अलग तरतीब है, यानी आप यूं समझें तो आपको और चीज़ें समझ आएंगी, और आप अगर यूं देखें तो आपको और चीज़ें समझ आएंगी। मसलन ये पास्ट है, पास्ट में मुझे आप कोई भी प्रेजेंट की चीज़ बता दें, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वाज वर है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे हैड बीन है, प्रेजेंट की कोई बात नहीं है। इस सारे के अंदर विल शैल लगा हुआ है, विल शैल विल शैल विल शैल विल शैल, इस सारे के अंदर आपकी सारी प्रेजेंट की बातें हैं। यहाँ पे SES लगा हुआ है, यहाँ पे SMR लगा हुआ है, यहाँ पे हैज़ हैव लगा हुआ है, यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल शैल, ये इंडेफिनिट में थोड़ा सा अलग सा असूल है। कॉन्टिन्यूअस में देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जब प्रेजेंट के साथ आता है तो इज़मार आ जाता है, पास्ट के साथ आता है तो वाज वर आ जाता है, फ्यूचर में आता है तो विल बी शैल बी आ जाता है। इसी तरह परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब प्रेजेंट के अंदर आता है तो हैज़ हैव लगता है, जब पास्ट के अंदर आता है तो हैड लगता है, और फ्यूचर में आता है तो विल हैव और शैल हैव लग जाता है। यही चीज़ जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ से परफेक्ट की ये हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ये आ गया, और कंटिन्यूअस से ये आ गया। तो मैंने आपको कहा था कॉन्टिन्यूअस जो है और परफेक्ट जो है वो मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। वही चीज़ आपको इस सारे के अंदर नजर आएगा। लेकिन जब पास्ट के अंदर आता है तो हैड लगता है, प्रेजेंट के अंदर आता है तो हैज़ लगता है या हैव लगता है, और फ्यूचर जब आता है तो विल हैव और शैल हैव लगता है। तो इसी चीज़ को जब आपको ये समझ आ गई, ये भी समझ आ जाएगा कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मसलन ही हैज़ बीन प्लेइंग, he will have been playing for 2 days,
क्वेश्चन बनाना है, विल को शुरू में ले जाए, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। आपको नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना है, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। तो ये तरीका है, ठीक है। आपको मैंने यूं भी समझा दिया, यूं भी समझा दिया और अलग अलग भी समझा दिया। अब अगली वीडियोस के अंदर हम इसको एक एक करके देखेंगे। अगली वीडियोस ज़रूर देखें, जंप ना करें, तफसील से देखें, आपको मज़ीद यकीन हो जाएगा। आखिर में चलते चलते मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता चलूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई के लिए कोई दुआ मांगी तो वो दुआ अल्लाह ताला पहले उसके लिए कबूल करता है और बाद में उसके लिए जिसके लिए वो दुआ मांगी गई थी। जब आप कोई नेक काम करते हैं, आप खुद कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस नेक काम के अंदर दूसरे लोगों को भी शरीक करें ताकि आपके काम में भी बरकत आए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए ये, जैसे मैंने आपको वाक़या सुनाया, किस वाक़े की वजह से मैंने ये काम शुरू किया, यही सोच के आप दूसरे लोगों में भी ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके काम में भी, आपकी तालीम में भी बरकत आए और आप ये मैसेज औरों तक भी फैलाते जाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी तालीम में मज़ीद आसानियाँ आती जाएंगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं मज़ीद तफसील के साथ, मज़ीद चीज़ों के साथ, ट्रिक्स के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी तालीम में आसानियाँ लाएंगी। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे इस्लाही पैगामात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।